भारत में पहली बार सूफियों की एक पहल, मथुरा काशी जैसे विवादों का हल अदालतों के बाहर तलाशने की कोशिश करें। आज अजमेर दरगाह प्रमुख ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की राजस्थान यूनिट के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस जयपुर के मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह में आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में अजमेर दरगाह के प्रमुख ख्वाजा साहब के वंशज एवं दरगाह दीवान हजरत सैयद जैनुल आबिदीन ने शिरकत की, जहां उनका दरगाह हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब के गद्दी नशीन सैयद जियाउद्दीन जियाही ने इस्तकबाल किया। अजमेर दरगाह प्रमुख ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के राजस्थान यूनिट के द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस पैगाम मोहब्बत हम सबका भारत में राजस्थान के लगभग सभी दरगाहों के प्रमुख मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में अजमेर दरगाह के प्रमुख ख्वाजा साहब के वंशज एवं दरगाह दीवान हजरत सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। हमें गर्व है हमारे देश के वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता को निभाते हुए विश्व में शांति बहाली में सकारात्मक भूमिका निभाने की। भारत ने आज़ादी के बाद भी कई चुनौतियों का सामना किया और कर रहा है, उन पर जीत हासिल की है। हमारी कई पीढ़ियों ने धार्मिक विवादों, धार्मिक मसलों, धार्मिक लड़ाइयों का भी सामना किया है, जिसमें सबसे पुराना विवाद अयोध्या विवाद रहा है। ये बड़ी बात है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, फैसले के बाद इस विवाद का पूर्ण रूप से विराम लग गया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश के हर नागरिक ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का न सिर्फ सम्मान किया और एक जिम्मेदार नागरिक होने की अंदर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि अदालतों के निर्णय, अदालतों के फैसले में एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष निर्णय से असहमति के साथ अपने दिल में कटुता व द्वेषता नहीं दूर कर पाता। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलना चाहिए। उसकी बात यह है कुछ और ही होती है, जिसमें विवाद का हल निकलने के साथ साथ दिल भी मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहता है। लेकिन आज हम इसके लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उसको देखना जरूरी है। इसलिए मैं आज अजमेर दरगाह के सज्जादी और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होने के नाते तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। आज हम ऑल इंडिया सूफी सज्जादा काउंसिल की राजस्थान यूनिट की मीटिंग में बैठे हैं, जिसमें राजस्थान की लगभग समस्त दरगाहों के प्रमुख बैठे हैं और हम सब महान सूफी संतों की औलाद हैं। हम सुलह पर यकीन रखते हैं। हर मुसलमान इस सुलह के नियम का यकीन रखता है, मगर शायद हर संस्था इस दुविधा में है कि कौन इसकी शुरुआत करे। कोई अपने समाज के सामने बुरा नहीं बनना चाहता है, पर किसी को तो पहल करनी ही होगी। इसलिए मैं इस काउंसिल की तरफ से मथुरा और काशी जैसे मसलों पर शांतिपूर्वक सम्मानजनक हल निकालने की अपील करता हूं और साथ साथ ये ऐलान करता हूं कि मेरे जानशीन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, हर प्रदेश में जाएं, वहां काउंसिल से जुड़ी दरगाहों को लेकर हर राज्य में दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों और संस्थाओं से मिलकर एक सकारात्मक और खुशगवार माहौल बनाएं और वहां एक शांतिपूर्ण पथ बनाकर
दोनों पक्षों के लिए शांति वार्ता के लिए समाज के संगठनों और जिम्मेदार मुस्लिम धर्मगुरुओं और अन्य सभी दरगाहों के प्रमुखों से अपील करता हूं कि एक सकारात्मक सोच के साथ सुलह की नीयत से कम हम सब मिलकर शांतिपूर्वक सम्मानजनक हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आखिर कब तक हम दोनों धर्मों के लोग आपस में इन धार्मिक विवादों में उलझे रहेंगे और झगड़े बढ़ते रहेंगे। हमारे देश ने पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा इन धार्मिक विवादों को देखा है। हमारी 2-3 पीढ़ियां तो बूढ़ी हो गई हैं, पर अब नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के विवाद से दूर रहें, इसलिए हमें इस देश में धार्मिक विवादों को पूर्ण विराम देने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है और देश के विकास में बाधा बनने वाले हर विवाद को समाप्त कर अपने आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत मुल्क, मोहब्बतों से भरा महान देश बनाना है। हम आज एक बात और साफ करना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को गुमराह किया गया और डराया गया कि CAA कानून में भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमान दरगाह नामों के वहाँ पे शिवालय हैं भाई। ये अभी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं है, इस पे नो रिप्लाई। अभी कंट्रोवर्सी का नो क्वेश्चन। आपने अभी फरमाया कि ये नागरिकता कानून कि किसी भी मुसलमान को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के उसको उसकी नागरिकता खत्म कर सकते हैं। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहाँ से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूँगा अगर कोई बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है सिर्फ। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज़ हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें सही और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए। अपना कंधे से कंधा लगा के इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। दीवान साहब हालत खराब है, दीवान साहब ने कहा है नहीं, देश के भी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना क्या? नहीं, दीवान साहब ने नहीं कहा, मैं आपको स्पीच दे देता हूँ। दीवान साहब ने कहा है मुल्क में जो हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर अलग धर्म के, कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए, अदालतों के फैसले आते हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन हारने वाला पक्ष उस अदालत के फैसले से असहमत भी रहता है, उसके दिल में कटुता भी रहती है, खलिश भी रहती है। हमारा मानना ये है कि अदालत के बाहर यदि कोई निर्णय होता है तो एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए हम तमाम धार्मिक संस्थाओं से, हिंदू मुस्लिम संस्थाओं से अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। आप आएँ, बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मानजनक हल निकालें। देखिए, जो कोर्ट में मैटर है उस मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट में जो पक्ष लड़ रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, आपस उनके बीच में कंटेस्ट हो रहा मैटर। हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसका ग्राउंड बनेगा, उसके बगैर एक पूरी डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से। फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बैठें कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं दोनों पक्ष, और एक सम्मानजनक दिक्कत है कि दुनिया में रहती है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए, मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन हैं। हमारी तंजीम सज्जाद-ए-नशीन काउंसिल के चेयरमैन आली जनाब हज़रत नसीरुद्दीन चिश्ती साहब और मुअज़्ज़िज़ हज़रात
तमाम जो सज्जादा नशीन राजस्थान भर से जमा हुए हैं, वो हजरात, मीडिया कर्मी, प्रशासन के लोग, मैं मुख्तसरन यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ इसकी तंजीम के पूरा तारुफ कराऊँ। ये तंजीम अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 5-6 साल पहले ही अमल में आई और इसका नाम हम लोगों ने तजवीज़ किया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल। इस नाम से हिंदुस्तान में कोई काउंसिल नहीं थी। मशाइख बोर्ड, सूफी खानका एसोसिएशन, सूफी एसोसिएशन, उलमा एसोसिएशन, ये दिमाग में इसलिए आया कि जो कुछ भी होता है, जो जिसे आप मठदीश कहते, वो तो सज्जादा नशीन होता है और जो भी काम करता है वो सज्जादा नशीन करता है। लेकिन देखा ये गया है कि सज्जादा नशीन को पर्दे के पीछे कर देते हैं लोग, और जो उनके हवाली मवाली लोग होते हैं वो क्रेडिट ले जाते हैं। तो कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जो सज्जादा नशीन। हज़रात मोहतरम, आज यहाँ दरगाह हज़रत मौलाना ज़कीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। आलमिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के तहत एक अमन कॉन्फ्रेंस बउनवान हम सब का भारत मुनक़िद की जा रही है और मैं अजमेर शरीफ हज़रत बारगाह ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब आली मकाम दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब मक़द्दसुल आली का इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ। जनाब नायब सज्जादा नशीन बादशाह ने साहब गजरा में ला रहे हैं इस्तकबाल को रोककर। जिया मियां साहब, जान नशीन दरगाह मौलाना ज़कीरुद्दीन साहब।